अब भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के दम पर ही नहीं, बल्कि सोने के भंडार के जरिए भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी धाक जमा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के स्वर्ण भंडार को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे न केवल डॉलर को झटका लगा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। हालांकि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति थोड़ी धीमी रही है, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक सोने के भंडार को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसके अलावा भारत का निर्यात क्षेत्र भी ऐसे कदम उठा रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था फिर से तेजी पकड़ रही है और विदेशी निवेशकों के लिए यह दुनिया का सबसे आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। हालांकि इस राह में कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि भारत अकेला देश नहीं है जो तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस दौड़ में शामिल हैं। अब तक आपने डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में देखा था, लेकिन भारत धीरे धीरे अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। वर्तमान में भारत का स्वर्ण भंडार 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह इतना बड़ा आंकड़ा है कि इससे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में हमेशा डॉलर, यूरो, युआन जैसी विभिन्न मुद्राओं को शामिल किया था, ताकि वैश्विक व्यापार में किसी तरह की बाधा न आए। लेकिन अब भारत सोने को प्राथमिकता दे रहा है। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि अगर अमेरिका और यूरोप राजनीतिक कारणों से भारत के डॉलर रिजर्व को फ्रीज करने की कोशिश करे, तो देश के पास सोने का भंडार रहेगा, जिसे कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि जब भी वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल मची है, तब सोने की कीमतें आसमान छूती हैं। आज भी यही हो रहा है। डॉलर की वैल्यू भले ही अभी मजबूत दिख रही हो, लेकिन यह स्थायी नहीं है। यदि भविष्य में डॉलर कमजोर होता है, तो भारत के खजाने पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोने की कीमतें दीर्घकालिक रूप से हमेशा बढ़ती हैं। भारत के बढ़ते गोल्ड रिजर्व से भारतीय रुपए को भी मजबूती मिलेगी। यह दर्शाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और निवेश के लिए सुरक्षित जगह है। अक्सर कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस उपमा का वास्तविक अर्थ क्या है? दरअसल भारत के पास आज भी दुनिया में सबसे अधिक निजी स्वर्ण भंडार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार 8वें स्थान पर आता है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। लेकिन अगर निजी स्वर्ण भंडार को भी इसमें जोड़ा जाए, तो भारत 23,000 टन से अधिक सोने के साथ दुनिया में पहले स्थान पर होगा। तुलना करें तो चीन के पास 16,000 टन और अमेरिका के पास सिर्फ 8,000 टन सोना है। भारत की महिलाएं पारंपरिक रूप से सोने के आभूषणों को संचित करती हैं, और भारतीय निजी कंपनियों के पास भी भारी मात्रा में सोना है। जब इन सभी भंडारों को मिलाकर देखा जाए, तो भारत सोने के मामले में चीन, अमेरिका और जर्मनी से भी आगे निकल जाता है। जैसे जैसे भारतीय रिजर्व बैंक अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ा रहा है, वैसे वैसे विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास भी बढ़ेगा। इससे भारतीय शेयर बाजार को मजबूती मिलेगी और रुपए को सहारा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था, जो हाल ही में धीमी पड़ी थी, अब पुनः विस्तार की ओर बढ़ रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने हमेशा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने को प्राथमिकता दी है। अमेरिका के फॉरेक्स रिजर्व में 80% से अधिक हिस्सा सोने का है, जबकि ब्रिटेन के भंडार में भी सोने की हिस्सेदारी अधिक है। भारत भी इसी राह पर चलते हुए पिछले 7 से 8 वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को दोगुना कर चुका है। भारत को यह एहसास हो गया है कि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा गया, जब अमेरिका ने रूस के डॉलर भंडार को फ्रीज कर दिया था। अगर भविष्य में अमेरिका भारत के साथ ऐसा करता है, तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो, इसलिए सोने के भंडार को बढ़ाया जा रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक सोने की खपत करने वाला देश है और हर साल अरबों डॉलर का सोना आयात करता है।
लेकिन अब सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर काम कर रही है, जिसके तहत लोग अपने सोने को बैंकों में जमा कर सकते हैं और इस पूंजी का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में किया जाएगा। इससे भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि पूरी तरह से डॉलर से निर्भरता को खत्म करना एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाता रहेगा तो रुपए की गिरती कीमत को स्थिर किया जा सकता है। फिलहाल भारत का गोल्ड रिजर्व 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है और यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और स्मार्ट फाइनेंशियल पॉलिसी के जरिए भारत डॉलर पर निर्भरता को और कम करेगा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। यदि अमेरिका भारत के ज्वेलरी निर्यात पर टैरिफ बढ़ाता है तो इससे भारत का एक्सपोर्ट 50% तक गिर सकता है, जो एक बड़ा झटका होगा। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए रुपए की गिरती वैल्यू को संभालने में सफल होता है या नहीं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय श्री राम।